क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना है जो 100% तय है। आप अमीर हों या गरीब, आप सफल हों या असफल, आप दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, लेकिन वो एक चीज़ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो है मौत। लेकिन अजीब बात है ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा निश्चित है, हम उसी के बारे में बात करने से सबसे ज़्यादा डरते हैं। हम पूरी ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मौत कोई अंत नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि मौत एक खौफनाक हादसा नहीं, बल्कि जीवन का ही एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जिसे हमने बस गलत समझा है। स्वागत है आपका द मेटा बुक्स पर। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, वो शायद आपके जीवन को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दे। इस किताब का नाम है डेथ एन इनसाइड स्टोरी, और इसे लिखा है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध योगियों में से एक सद्गुरु ने। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा वादा है, अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो मौत का डर आपके मन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानने के लिए लोग सदियों से तरस रहे हैं। दोस्तों, सद्गुरु इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं कि हम मौत को एक आपदा क्यों मानते हैं। हम जन्म का जश्न मनाते हैं, हम शादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन मौत पर हम मातम मनाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु है। अगर आप सांस छोड़ने से मना कर देंगे तो आप अगली सांस ले ही नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही मौत जीवन का विरोधी नहीं है, बल्कि वो तो जीवन को पूरा करती है। सोचिए, अगर कोई इंसान कभी मरे ही नहीं तो क्या ये धरती, ये जीवन एक श्राप नहीं बन जाएगा? लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर मरते वक्त होता क्या है। हम फिल्मों में देखते हैं कि सांस रुकी, मशीन ने बीप किया और खेल खत्म। लेकिन सद्गुरु अपनी यौगिक दृष्टि से हमें बताते हैं कि मौत एक झटके में होने वाली घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और आज हम इस प्रोसेस को बहुत बारीकी से समझेंगे। योग विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये चलता है प्राण से, यानी लाइफ एनर्जी से। हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण काम करते हैं, जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है। जब डॉक्टर किसी को मृत घोषित कर देता है, यानी जब सांस रुक जाती है और दिल धड़कना बंद हो जाता है, तब भी ये शरीर पूरी तरह से खाली नहीं होता। ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी है। सद्गुरु बताते हैं कि मौत के बाद ये 5 प्राण एक एक करके शरीर से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले समान वायु निकलती है। ये वो ऊर्जा है जो शरीर का तापमान बनाए रखती है। आपने देखा होगा कि मरने के बाद शरीर तुरंत ठंडा पड़ने लगता है। इसके बाद प्राण वायु निकलती है, जिसका संबंध हमारी सांस से है। फिर आती है उदान वायु। ये वो शक्ति है जो हमें भारीपन महसूस नहीं होने देती। जब उदान वायु निकल जाती है तो एक मृत शरीर का वजन अचानक बहुत बढ़ा हुआ महसूस होता है, वो बहुत भारी हो जाता है। इसके बाद निकलती है अपान वायु, और अंत में सबसे आखिर में निकलती है व्यान वायु। व्यान वायु वो शक्ति है जो शरीर को सड़ने से बचाती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सांस रुकने के बाद भी ये व्यान वायु 11 से 14 दिनों तक शरीर में रह सकती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में और सनातन धर्म में हम शव को तुरंत नहीं जलाते। हम कुछ घंटों का इंतजार करते हैं ताकि मुख्य प्राण शरीर से पूरी तरह निकल जाएं। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इंतजार भी नहीं करते, क्योंकि अगर व्यान वायु भी निकल गई तो शरीर बहुत तेज़ी से सड़ना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ एक विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर तो छूट गया, लेकिन उस इंसान का क्या हुआ? वो चेतना कहाँ गई? यहाँ सद्गुरु एक बहुत ही गहरा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कार्मिक शरीर और उसकी मन की प्रवृत्तियां बची रहती हैं। इसे आप एक बैकपैक या बस्ते की तरह समझिए। जब हम मरते हैं तो हम अपना भौतिक शरीर यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन अपने कर्मों और अपनी अधूरी इच्छाओं का बस्ता अपने साथ लेकर जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जिसे हम अगला जन्म या पुनर्जन्म कहते हैं। सद्गुरु समझाते हैं कि आत्मा तब तक दूसरा शरीर नहीं ढूंढती जब तक कि उसे अपने कर्मों के हिसाब से सही गर्भ यानी सही कोख नहीं मिल जाती। ये ठीक वैसा है जैसे आप पुराने कपड़े उतारने के बाद नए कपड़े तभी पहनते हैं जब आपको अपनी फिटिंग के कपड़े मिले। कभी कभी ये प्रक्रिया तुरंत हो जाती है और कभी कभी इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत डरावनी और पेचीदा स्थिति भी आती है। वो है भूतों और प्रेतों की दुनिया।
मुझे पता है आप में से बहुत लोग भूतों की कहानियों से डरते होंगे, लेकिन सद्गुरु इस किताब में भूतों का जो वर्णन करते हैं वो डरावना कम और तार्किक ज्यादा है। वो कहते हैं कि भूत कोई राक्षस नहीं होते। भूत बस वो प्राणी हैं जिनका शरीर तो छूट गया है, लेकिन उनकी जीने की इच्छा, उनकी वासनाएं और उनका मोह अभी भी बहुत प्रबल है। जब किसी की मौत बुढ़ापे में या किसी लंबी बीमारी के बाद होती है तो उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे कम होकर खत्म होती है। ये एक पके हुए फल के पेड़ से गिरने जैसा है। इसे अच्छी मौत माना जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जवानी में, एक्सीडेंट में या आत्महत्या करके मरता है तो उसकी कहानी अलग होती है। उसकी जीवन ऊर्जा, उसका फ्यूल अभी बाकी था, लेकिन उसका वाहन यानी शरीर टूट गया। सोचिए आपकी कार का पेट्रोल टैंक फुल है, लेकिन कार बुरी तरह क्रैश हो गई। अब वो कार चल नहीं सकती, लेकिन पेट्रोल अभी भी है। ठीक यही हाल होता है अकाल मृत्यु वालों का। चूंकि उनकी ऊर्जा अभी बाकी है, वे तुरंत दूसरा शरीर धारण नहीं कर पाते। वे बीच में लटके रहते हैं। इसी अवस्था को हम भूत या प्रेत बनना कहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये कोई डरावनी वाली बात नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक स्थिति है। उनके पास शरीर नहीं है, मतलब उनके पास हाथ पैर आंख कान नहीं है, लेकिन उनके पास इच्छाएं पूरी हैं। उन्हें भूख लग सकती है, लेकिन वो खा नहीं सकते। उन्हें प्यास लग सकती है, लेकिन वो पानी नहीं पी सकते। इसीलिए हमारी संस्कृति में श्राद्ध और तर्पण का इतना महत्व है, ताकि हम उन लटकी हुई आत्माओं को शांति दे सकें और उन्हें आगे की यात्रा पर भेज सकें। और इसी संदर्भ में सद्गुरु आत्महत्या यानी सुसाइड के बारे में बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं। आज की दुनिया में डिप्रेशन और तनाव के कारण लोग सुसाइड को एक आसान रास्ता मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि मरने से उनके दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि सुसाइड करना अस्तित्व की सबसे बड़ी गलती है। जब आप सुसाइड करते हैं तो आप अपने दुखों को खत्म नहीं करते, बल्कि आप उस सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं जो आपका शरीर था। शरीर के बिना वो आत्मा और भी ज्यादा असुरक्षित और संवेदनशील हो जाती है। उसका दुख कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अपने जीवन को समय से पहले खत्म करना आध्यात्मिक रूप से सबसे भारी अपराध है। अब बात करते हैं उन रीति रिवाजों की जिन्हें आज की मॉडर्न जनरेशन अंधविश्वास मानकर नकार देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम शव को जलाते क्यों हैं, दफनाते क्यों नहीं, या मरने के बाद 13 दिनों तक 13वीं क्यों मनाई जाती है? डेथ एंड इनसाइड स्टोरी में सद्गुरु इन सवालों का वैज्ञानिक जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि जब हम शरीर को जलाते हैं तो हम उस आत्मा को ये साफ संदेश देते हैं कि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम आगे बढ़ो। अगर हम शरीर को बचाकर रखेंगे या दफनाएंगे तो हो सकता है कि आत्मा का मोह उस शरीर से न छूटे और वो वहीं भटकती रहे। जलाने से मोह भंग तुरंत हो जाता है। और वो जो 13-14 दिनों के नियम होते हैं वो कोई सामाजिक ढकोसला नहीं है। सद्गुरु बताते हैं कि मरने के बाद भी उस व्यक्ति की ऊर्जा हमारे आसपास होती है। हम जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी खाना खिलाते हैं या दान देते हैं, वो उस जाती हुई आत्मा को एक सपोर्ट देता है। उसे ये बताने का तरीका है कि हम उसे प्यार करते हैं, लेकिन अब उसे जाना होगा। ये उस आत्मा की विदाई की प्रक्रिया है। अगर हम ये सब नहीं करते, जिसे सद्गुरु रन ऑफ द मिल डेथ कहते हैं, तो उस आत्मा को अपना रास्ता खोजने में बहुत भटकना पड़ सकता है। इसीलिए द मेटा बुक्स की तरफ से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी परंपराओं को रूढ़िवादी मानकर छोड़ने से पहले उनके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश जरूर करें। वीडियो के इस पड़ाव पर अब हम बात करेंगे उस चीज की जो हर इंसान का सपना होना चाहिए, एक शानदार मौत। जी हाँ, आपने सही सुना। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आप जीवन को ग्रेसफुली जीते हैं तो आप मौत को भी ग्रेसफुली गले लगा सकते हैं। इसे योग में महासमाधि कहा जाता है। महासमाधि का मतलब आत्महत्या नहीं है। महासमाधि वो स्थिति है जहां एक योगी जिसने अपने प्राणों पर पूरी तरह काबू पा लिया है, वो अपनी मर्जी से पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को ऐसे त्याग देता है जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं। उस समय न तो कोई बीमारी होती है, न कोई दर्द, बस एक पूर्णता का एहसास होता है। सद्गुरु कहते हैं कि हर इंसान को ऐसी मौत पाने का हक है, लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन में थोड़ी साधना, थोड़ा योग और थोड़ी जागरूकता लानी होगी। हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम अपनी मौत की तैयारी कैसे करें? क्या हम डर कर जिएं? बिल्कुल नहीं। सद्गुरु का संदेश साफ है। अगर आप जीना जानते हैं तो आप मरना भी जान जाएंगे। मौत का डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने जीवन को पूरी तरह से जिया नहीं है। हम कल की चिंता में आज को खो रहे हैं। मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है
और क्योंकि समय सीमित है, इसीलिए ये जीवन कीमती है। अगर हम हमेशा यहाँ रहने वाले होते तो हम हर चीज़ को टालते रहते। ये मौत का होना ही है जो हमें आज प्यार करने, आज माफ़ करने और आज खुलकर जीने की प्रेरणा देता है। इसीलिए अगली बार जब आप शमशान या कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो डरे नहीं, बल्कि उसे एक रिमाइंडर की तरह देखें। याद रखें कि एक दिन आपको भी वहाँ जाना है, और जब वो दिन आए तो आपके पास कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। आपका जीवन इतना भरपूर होना चाहिए कि मौत भी आपको लेने आए तो उसे लगे कि वो किसी भरे हुए कलश को ले जा रही है, किसी खाली बर्तन को नहीं। दोस्तों, सद्गुरु की ये किताब डेथ एन इनसाइड स्टोरी सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, ये एक आईना है। उम्मीद है कि द मेटा बुक्स की ये समरी आपको पसंद आई होगी और इसने आपके अंदर के कुछ डरों को खत्म किया होगा। ये विषय बहुत गहरा है और एक वीडियो में सब कुछ समेटना मुश्किल है। इसीलिए अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो मौत के डर में जी रहे हैं। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। क्या आप भूतों के बारे में और जानना चाहते हैं या पुनर्जन्म के बारे में? हमें कमेंट्स में बताएं। द मेटा बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, शायद ही किसी की सोच बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और जीवन का उत्सव मनाएं। जय हिंद।